हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, इसे कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं, बायसिंग ऑफ बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्विचिंग सर्किट। तब भी आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के बारे में ही लिख के आना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में सबसे पहले तो हम स्विच का फंक्शन समझ लेते हैं। स्विच का फंक्शन क्या है? सिंपल सा, करंट के फ्लो को रोकना या फिर करंट के फ्लो को जाने देना, यानी ऑन करना या ऑफ करना करंट को। ठीक है, अब यही स्विच की जो फंक्शन है वो हम वाटर टैप की हेल्प से समझेंगे, यानी पानी के नल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पे कुछ पानी जा रहा है, ठीक है, और यहां पे जब पानी जाएगा तब क्या होगा? अगर ये जो हमारा कॉक है ओपन होगा तो आउटपुट पे कुछ हमें पानी मिलेगा। इसका मतलब ये वाटर टैप जो है वो ऑन कंडीशन में है। उसी तरीके से अगर ये जो कॉक है हमने बंद कर दिया तब आउटपुट पे हमें कुछ पानी मिलेगा नहीं, यानी कि ये वाटर टैप ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, ऑन एंड ऑफ एज अ स्विच। अब यही चीज हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा एमीटर, ये पोर्शन हमारा पूरा जो कॉक है वो हो गया हमारा सपोज बेस, और ये आउटपुट जहां पे पानी मिल रहा है, कल करंट मिल रहा है, उसे बोल देंगे कलेक्टर। ठीक, अच्छा, अब यहां से सपोज करते हैं आई करंट गया। ठीक है, ये आई करंट, ये सपोज जो बेस है वो ओपन है, ठीक है, कॉक ओपन है, तो उससे करके क्या होगा? कुछ बेस करंट बनेगा। ये बेस करंट जाएगा कहां पे? तो कुछ कलेक्टर करंट बनेगा, यानी आउटपुट पे हमें कुछ करंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर कैसा है? अभी ऑन मोड में है। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है तो आप क्या करोगे? ये जो कॉक है उसे आप बंद कर दोगे, यानी बेस को ब्लॉक कर दोगे। ठीक है, जिससे करके अब बेस करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां से कुछ करंट आगे जाएगा नहीं, बेस पे जीरो करंट। अगर बेस पे जीरो करंट आया तो आउटपुट पे ये हमारा कलेक्टर करंट कितना मिलेगा? जीरो के बराबर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट पे कुछ करंट मिला नहीं, यानी ट्रांजिस्टर ऑफ हो चुका है। यही चीज को हम, जो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पे सपोज आई करंट गया, ठीक है, यहां से आई करंट गया। अभी ये कैसा है? ये हमारा जो बेस है वो ओपन है, बेस ब्लॉक नहीं है, तो जिससे करके यहां पे कुछ बेस करंट बनेगा जो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। बेस करंट बना तो यहां पे कलेक्टर करंट कुछ जाएगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये बेस को ब्लॉक कर देते हैं, यानी ये जो हमारा एमीटर करंट है ये अब आगे नहीं बढ़ रहा, बेस में कुछ नहीं जा रहा, तो बेस करंट कैसा हो गया? जीरो हो गया। अगर बेस करंट जीरो हो गया तो कलेक्टर में कुछ करंट जाएगा नहीं, आउटपुट पे जीरो करंट मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो चुका है। अब करंट जा रहा है आई से आईबी और आईसी आउटपुट पे मिल रहा है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि बेस को ब्लॉक कैसे करें? बेस करंट जीरो कैसे होता है? ठीक है, अगर बेस करंट जीरो हुआ तो कलेक्टर करंट भी जीरो। सो बेस करंट कैसे ब्लॉक होता है? तो वो समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत रिवीजन देखना पड़ेगा। कौन सा? हमने एक चीज पढ़ी थी, ये जो हमारा जंक्शन होता है, ये जंक्शन को हम क्या बोलते थे? ये जंक्शन को बोलते थे हम एमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन। अब ये जंक्शन पे क्या होता था? पी टाइप के होल, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते थे, एक डिप्लेशन लेयर बनती थी, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर बनता था, वीबीई पोटेंशियल बैरियर बन गया, जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा। सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर किसके बराबर होता था? 0.67 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए हम ले लेंगे 0.7 वोल्ट। इतना पोटेंशियल बैरियर है अभी सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर के अंदर। इसका मतलब अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो यहां पे जो आप इनपुट पे बैटरी कनेक्ट करोगे, ये बैटरी का पोटेंशियल इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी करंट आगे फ्लो होगा, तभी आउटपुट पे कुछ करंट मिलेगा, तभी ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आपने बैटरी ले ली 0.5 वोल्ट की और यहां पे डिप्लेशन लेयर 0.7 वोल्ट का, तो करंट आगे जाएगा नहीं, यानी बेस करंट जीरो हो जाएगा, कलेक्टर पे कुछ करंट नहीं मिलेगा, यानी ट्रांजिस्टर कैसा हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है,
अब यही चीज ऑन ऑफ वाली चीज, स्विचिंग एक्शन वाली चीज हम सर्किट डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे कॉमन ए मीटर हमारा कौन सा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पे ए मीटर को क्या किया है, ग्राउंड किया है, तो ये हो गया कॉमन ए मीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे बनाते थे कॉमन ए मीटर कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का सिंबल बना दिया एनपीएन, यहाँ पे कलेक्टर, ए मीटर और बेस कनेक्ट कर दिया। हमें ये भी पता है कि अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव करना है तो इनपुट साइड का फॉरवर्ड बायसिंग करना पड़ता है, आउटपुट साइड का रिवर्स बायसिंग करना पड़ता है। तो ये हमारी हो गई इनपुट साइड, ठीक है, ये साइड इनपुट साइड, ये साइड पूरी आउटपुट साइड हो गई, ठीक है। अब इनपुट साइड का फॉरवर्ड बायस करें तो एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, वो बैटरी ले ली मैंने VBB, ठीक है। VEE बैटरी का कोई मतलब नहीं क्योंकि ए मीटर ग्राउंड किया गया है, तो VBB बैटरी ले ली। फॉरवर्ड बायस कैसे करें, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप का टर्मिनल, ठीक है। ये माइनस टर्मिनल बैटरी का, ये एन टाइप यानी माइनस, तो करेक्ट कनेक्शन ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायस किया जिसकी वजह से यहाँ बेस में से कुछ करंट फ्लो होगा, उसको हम बोल देंगे बेस करंट IB, ठीक है। अब बेस पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा और अगर रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो सडनली करंट ट्रांजिस्टर में जाएगा जिससे करके ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है। सो डेलिबरेटली करंट फ्लो हो इसलिए हमने यहाँ पे बेस पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अच्छा, और ये जो बैटरी है ये बैटरी वेरिएबल पोटेंशियल देती है। ये एरो मैंने बताया ये क्या चीज बताती है, वेरिएबल पोटेंशियल, यानी ये बैटरी से हम पोटेंशियल बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनपुट साइड की बात करें तो ये हमारा इनपुट साइड, यहां पे सपोज करते हैं ये हो गया हमारा इनपुट पोटेंशियल VI, ठीक है, ये इनपुट पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आउटपुट साइड की बात करते हैं, तो आउटपुट साइड में क्या करेंगे, तो आउटपुट साइड का क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने के लिए बैटरी यूज करेंगे, VCC कलेक्टर साइड, ठीक है। कैसे, रॉन्ग कनेक्शन, प्लस के साथ माइनस, तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये एन टाइप यानी नेगेटिव, तो हो गया ये रिवर्स बायस, ठीक है। अब आउटपुट साइड हमें क्या फाइंड करना है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ट्रांजिस्टर ऑन है या नहीं, तो आउटपुट साइड हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस यानी सपोज करते हैं एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। बल्ब अगर ग्लो हुआ तो ट्रांजिस्टर ऑन है, बल्ब अगर ग्लो नहीं हुआ ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो बल्ब कैसे ऑन ऑफ होगा, कैसे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम यूज कर सकते हैं वो देख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये जो हमारा है पोर्शन, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आउटपुट साइड यानी V0 या VO बोल दो, ठीक है। अब ये जो आउटपुट का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, तो ये दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। ये दो टर्मिनल का बीच का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, ये जो दो टर्मिनल है उसके बराबर। ये दो टर्मिनल कौन से है, कलेक्टर और ए मीटर, यानी ये जो पोटेंशियल है दो टर्मिनल के बीच का वो कितना हो जाएगा, VCE, यानी VCE पोटेंशियल और V0 पोटेंशियल सेम होंगे आउटपुट के पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे VCC बैटरी लगाई तो क्या होगा, यहां से कलेक्टर करंट IC फ्लो होगा जिसकी वजह से IC और ये IB कौन सा करंट बना देंगे, IC और IB हमारा करंट बना देंगे IE करंट बना देंगे, ठीक। अच्छा, तो यहां तक आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ चुका है। अब हम दो केस लेंगे, दो केस की हेल्प से हम ये देखेंगे कि कब ट्रांजिस्टर ऑन है, कब ट्रांजिस्टर ऑफ है, कब बल्ब ग्लो कर रहा है, कब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम देख लेते हैं जिसमें मैंने लिख के रखा है इफ VI इज लेस देन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो इनपुट का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बैरियर से कम है, पोटेंशियल बैरियर से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्मिनल है दो टर्मिनल उसके बीच का पोटेंशियल ये दो टर्मिनल के बीच के बराबर होगा। ये दो टर्मिनल कौन से है, बेस और एमीटर के, यहां से यहां मैं बना दूं VBE, यानी VBE क्या है, पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट का, उससे ये कम है, यानी VI की वैल्यू VBE से कम है, VI की वैल्यू VBE से कम है, ठीक है। अगर यहां पे पोटेंशियल कम है ये पोटेंशियल बैरियर से, तो क्या लगता है करंट फ्लो होगा। ये पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है, इनपुट पे पोटेंशियल कम है, तो ये बेस करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बेस पे कुछ करंट, ये करंट फ्लो होगा नहीं। अगर बेस पे कुछ करंट फ्लो हुआ नहीं, आगे करंट बढ़ा नहीं, तो कलेक्टर पे भी कुछ करंट आएगा नहीं, कलेक्टर भी 0 हो जाएगा, कलेक्टर आउटपुट पे हमारा करंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा नहीं, यानी बल्ब ट्रांजिस्टर ऑफ है, ठीक है।
अब यही चीज हम दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? कि अगर आउटपुट साइड की बात करें, ठीक है, तो आउटपुट साइड पे ये जो VCC पोटेंशियल है वो दो भाग में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? तो पहला तो ये दो जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसकी वजह से किसके बराबर आएगा? तो बोलेंगे IR के बराबर। I कितना है? IC। R कितना है? RL। तो IC RL, एक तो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इसको दे दिया, दूसरा कौन सा है? VCE। तो ये आ गया VCE, यानी कि ये VCC पोटेंशियल टू पार्ट्स में डिवाइड है, ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, VCE को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। अब VCE, ये जो पोटेंशियल है VCE वो किसके बराबर है? V0 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे VCE की जगह V0 लिख लिया। VCC माइनस 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे हमने क्या किया है, VI का वैल्यू पोटेंशियल बैरियर से कम है, जिसकी वजह से बेस करंट 0 है। बेस करंट 0 है तो कलेक्टर करंट भी 0 है, कलेक्टर करंट 0 यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या मिला हमें? V0 इक्वल्स टू VCC। अब V0 इक्वल्स टू VCC यानी क्या? V0 इक्वल्स टू VCC यानी क्या, वो समझते हैं। अगर VCC ये हमारा 5 वोल्ट का बैटरी है तो आउटपुट पे भी कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। इसका मतलब हुआ V0 इक्वल्स टू VCC, यानी आउटपुट पे भी 5 वोल्ट मिल रहा है, यहां पे 5 वोल्ट है तो यहां पे भी 5 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप अब मिला नहीं। आउटपुट पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रेजिस्टेंस जो था उसमें से करंट फ्लो हुआ ही नहीं। अगर करंट फ्लो हुआ होता तो यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलता। सपोज ये 5 वोल्ट का है, ये बल्ब है, उसमें से सपोज 1 वोल्ट ये बल्ब ने ले लिए तो 5 माइनस 1 तो यहां पे 4 वोल्ट मिलता। ठीक है, 4 वोल्ट मिलता, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे कुछ पोटेंशियल चला गया, क्यों? बल्ब ने ले लिया, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर गया, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन है। लेकिन हमें तो क्या मिला? V0 इज इक्वल टू VCC, यानी ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट है, यानी आउटपुट पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, कुछ पोटेंशियल बर्बाद नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ करंट गया नहीं बल्ब में से, इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब हम बोल देंगे ट्रांजिस्टर कैसा है? ऑफ मोड में है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो ऑफ मोड की बात हो गई। अब ऑन मोड की बात करते हैं। केस नंबर 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या किया है? इसका ऑपोजिट ले लो कि ये जो इनपुट पोटेंशियल है वो अब पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है, 0.7 वोल्ट से ज्यादा है, या फिर ये जो इनपुट पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल बैरियर VBE है उससे ज्यादा है। तब क्या होगा? तब हम बोल देंगे सीधे सीधे कि पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा, ये इनपुट ज्यादा है, पोटेंशियल बैरियर से IB करंट बनेगा, यानी कि IB करंट अब 0 नहीं होगा। अगर IB करंट 0 नहीं है तो IC भी अब 0 नहीं होगा। इसका मतलब हमारा इक्वेशन ये जो है, ये वाला V0 इक्वल टू VCC माइनस ये, इसके अंदर ये टर्म 0 होने वाली नहीं, क्योंकि IC 0 है नहीं, क्योंकि IB का कुछ वैल्यू है। क्यों IB का कुछ वैल्यू है? क्योंकि इनपुट पोटेंशियल ज्यादा है पोटेंशियल बैरियर से, तो IC का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, IC का कुछ वैल्यू आया, यानी V0 VCC के बराबर नहीं। अगर V0 VCC के बराबर नहीं तो ट्रांजिस्टर कैसा है? ऑन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे 5 वोल्ट था। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा, इनपुट वोल्टेज कम। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा, इनपुट वोल्टेज कम, IB 0 IC 0, तो V0 इक्वल टू VCC। ठीक है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आया नहीं, बल्ब ने कुछ वोल्टेज खर्च किया नहीं। इनपुट पोटेंशियल बढ़ा दिया, IB करंट बना, IC करंट बना, ये IC करंट जाएगा इसमें से। ठीक है, ये IC करंट गया, IC करंट गया तो यहां पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो चुका है। अच्छा, अब यही चीज को दूसरी तरीके से समझ लेते हैं। एक ग्राफ बना के रखा है, आउटपुट पोटेंशियल वर्सेस इनपुट पोटेंशियल। ये आउटपुट पोटेंशियल, ये इनपुट पोटेंशियल। ठीक है, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना के रखी है। ये स्ट्रेट लाइन कट ऑफ रीजन बताती है, यानी कि यहां पे ट्रांजिस्टर कैसा है? यहां पे ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, कैसे ऑफ कंडीशन में है? तो सबसे पहले तो मेरा पोटेंशियल था 0, फिर मैंने बढ़ाया 0.1, 0.3, 0.5 करते करते 0.7 तक ले गया। 0.7 तक इनपुट पोटेंशियल बढ़ाता गया। ठीक है, लेकिन आउटपुट पे हमें क्या मिला? आउटपुट पे हमें ये दो पोटेंशियल बराबर मिले। ठीक है, कांस्टेंट मिले, कुछ बदल नहीं रहे।
0.1 करने पर भी आउटपुट पे 5, 0.2 पे भी 5, 5 पे भी 5। बल्ब कब जलेगा? जब पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, V नॉट का वैल्यू कम होगा। ये यहाँ पे ये वैल्यू जो है आईसी का कुछ वैल्यू आया तो V नॉट का वैल्यू घटा। क्यों घटा? क्योंकि बल्ब ने कुछ पोटेंशियल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ रीजियन है यानी ऑफ मोड में है। जैसे आप 0.7 से पोटेंशियल इनपुट पोटेंशियल बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे 1 वोल्ट बल्ब ले लेगा, जिससे की वजह से वो ग्लो करेगा, जिसकी वजह से ये 5 - 1 यानी कि 4 वोल्ट यहाँ पे आएगा। यानी आउटपुट पोटेंशियल धीरे 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 घटता जा रहा है, यानी ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है, एक्टिव रीजियन आ गया है। और एक पॉइंट पे, एक इनपुट पोटेंशियल की वैल्यू पे अब जो हमारा आउटपुट करंट है वो घटेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जिसे हम बोल देंगे सैचुरेशन रीजन। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।